वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। तो आज मैं आप सभी को हिंदी मीडियम क्लास 5 का ये 5वां पाठ किस्मत का खेल कहानी पढ़कर सुनाने जा रही हूँ और इसका अर्थ भी मैं कहानी का अर्थ भी समझाऊंगी। तो 5वां पाठ, इस पाठ का नाम है किस्मत का खेल। इसके लेखक हैं शंकर। तो चलिए आइए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। हर साल एक बड़े मंदिर में वर्षा ऋतु का उत्सव होता है। उत्सव में युद्ध का स्वांग होता है तथा युद्ध दो दलों में होता था। युद्ध दो दलों में होता था। एक दल मंदिर के पश्चिम की ओर रहने वाला का होता था और दूसरा दल पूर्व की ओर रहने वालों का। ढाल तलवार के लिए सैकड़ों लोग मैदान के दोनों ओर इकट्ठा होते थे। इशारा पाते ही वे एक दूसरे की ओर बढ़ते और लड़ना शुरू कर देते। इस लड़ाई में ना कोई मरता ना कोई घायल होता। सैकड़ों साल पहले उस स्थान पर दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। युद्ध की याद में यह नकली युद्ध किया जाता था। तो यह जो लाइन है, कहने का अर्थ है कि हर साल एक बड़े मंदिर वर्षा ऋतु का ये उत्सव होता था और उस उत्सव में युद्ध का स्वांग मतलब युद्ध भी होता था। युद्ध जो है दो दलों में होता था। एक दल मंदिर के पश्चिम की ओर रहने वाला था और दूसरा दल जो है पूर्व की ओर रहने वाला था। तो ढाल तलवार लिए सैकड़ों लोग मैदान में दोनों ओर से इकट्ठा होते थे। इशारा पाते ही वे एक दूसरे की ओर बढ़ते और लड़ना शुरू कर देते। तो ये ऐसा लड़ाई था इसमें ना कोई मरता ना कोई घायल होता। तो सैकड़ों साल पहले उस स्थान पर दो राजाओं के बीच यह युद्ध की याद में यह एक नकली युद्ध किया जाता था। तो उसके बाद उत्सव के दिनों में बहुत बड़ा मेला भी लगता था। मेले कई दिनों तक चलता था। व्यापारी लोग देश के कई स्थानों से आते। तरह तरह की चीज़ें बेचने के लिए सैकड़ों दुकानें होती थी और कई खुले बाजार भी। तो लोग साल भर की चीज़ें खरीदने के लिए इस मेले का इंतज़ार करते। एक सुई से लेकर हाथी तक तरह तरह की चीज़ें वहाँ बिकती थी। तो इस जो उत्सव है इसमें बहुत बड़ा मेला लगता था। मेला कई दिनों तक चलता था। व्यापारी लोग देश के कई स्थान से आते थे। तरह तरह की चीज़ों को बेचने के लिए सैकड़ों की दुकान होती थी। तो कई खुले बाजार भी थे। लोग साल भर चीज़ों को खरीदने के लिए इस मेले का इंतज़ार करते थे। इसमें एक सुई से लेकर हाथी तक तरह तरह की चीज़ें वहाँ बिकने लगती थी इस मेले में। तो एक दिन मैं मेले से एक छतरी खरीदने के लिए जाना चाहता था। तो नाना ने मुझको 2 रुपये दिए थे। अब मैंने अपने मामा जी से कहा कि वह चलकर छतरी खरीदवा दें। तो मामा ने कहा, सिर्फ 2 रुपये लेकर मेले जाओगे? 2 रुपये से क्या क्या खरीदोगे? मेले में तो बहुत सी चीज़ें खरीदने का मन करेगा। तो नाना ने उनकी बातें सुनी तो मुझको 2 रुपये और देकर कहा, तुम्हारी जो मर्जी हो खरीद लेना। तो एक दिन क्या वो जो बच्चा है वो मेले में गया। मेले में जाकर छतरी खरीदना चाहता था। तो छतरी खरीदने के लिए उसके नाना ने उसको 2 रुपये दिए और मामा को कहा कि मामा जी चलिए मैं छतरी मुझे खरीदवा दीजिए। तो मामा ने कहा कि सिर्फ 2 रुपये लेकर मेले में जाओगे तो 2 रुपये से क्या क्या लोगे? तो मेले में तो बहुत सारी चीज़ मिलती है जो खरीदने का भी मन करेगा। तो नाना ने उनकी जो बात है सुन ली। तो वो और 2 रुपये दे दिए और कहें कि जाओ तुम्हारी जो मर्जी वो खरीद लेना। तो मामा मुझे मेले में ले गए। हमारा साथी नानू भी हमारे साथ था। मेले में बहुत भीड़ थी पर मैं मामा के पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते में उन्हें कुछ दोस्त मिल गए। वो अपने साथ ले गए। मामा ने मुझसे कहा कि जब तक वे लौटे मैं नानू के साथ घूमता रहूं। तो साथ ही क्या हुआ, उन्होंने यह भी कहा कि उनके आने तक कुछ ना खरीदूं।
क्या हुआ कि मामा के साथ वो मेला गया, उसके मामा भी गए और नाना भी गए उनके साथ। मेला में बहुत भीड़ था, तो वो मामा अब के पीछे पीछे चल रहा था। तो रास्ते में कुछ दोस्त उनके मिल गए, तो वो उन्हें अपने साथ ले गए। तो मामा ने उनसे कहा कि जब तक वो नहीं है तब तक वो नानू के साथ घूमें, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक कुछ मत खरीदना। तो नानू और मैं हर दुकान को देखने लगे। मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता था। मुझे मामा के लौटने का इंतज़ार था। फिर उस दुकान पर आए जहाँ भाग्य का खेल चल रहा था। तो दुकानदार भला आदमी था। वह सबसे कह रहा था, आओ अपनी किस्मत आजमाओ। तो उसने हमें भी समझाया कि किस्मत कैसे आजमाई जाती है। तो उसने कहा, देखो यह इनाम की 36 चीज़ें रखी है। इन पर एक से लेकर 36 नंबर पड़े हैं। गोटे उल्टी रखी है ताकि नंबर ना दिखाई दे। अब आपको बस यह करना है कि 8 आने दें और 6 गोटे उठा लें। उन पर लिखे नंबर को जोड़ लें और जोड़कर हमें बता दें। जिस चीज़ पर वह नंबर लिखा होगा वह आपकी हो जाएगी। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हर एक को कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। इनाम की चीज़ों के दाम 4 आने से लेकर 50 रुपये तक हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कोई कीमती चीज़ मिल जाएगी। यह तो किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल। तो क्या हुआ कि वो नानू के साथ वो हर दुकान में गया, बहुत सारी चीज़ खरीदना चाहता था, लेकिन उसके मामा का लौटने का इंतज़ार कर रहा था। फिर एक ऐसा दुकान पर आया जहाँ पर भाग्य का खेल चल रहा था। तो दुकानदार भला आदमी था। वह सबसे कह रहा था कि आओ अपनी किस्मत आजमाओ। तो उसने उस बच्चे को भी समझाया कि आइए और अपना किस्मत, मतलब उनने समझाया कि किस्मत कैसी आजमाई जाती है। तो वो यहाँ पर 36 चीज़ें रखी हुई थी जिन पर 1 से लेकर 36 नंबर पड़े हुए थे। तो गोटे उल्टी रखी गई थी ताकि नंबर न दिखाई दे। तो वो समझा रहा था कि आपको बस यह करना कि 8 आने दें और 6 गोटे उठा लें। तो उसके बाद उन पर जो भी लिखे हुए नंबर है जोड़ लें और जोड़कर हमें, मतलब उनको बता दें। जिस चीज़ पर वह नंबर लिखा होगा वह उसका हो जाएगा। तो कोई भी खाली नहीं जाएगा, या हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर इनाम की चीज़ें के दाम 4 आने से लेकर 50 रुपये तक हैं, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो मतलब वही समझा रहा है कि अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो कोई भी कीमती चीज़ मिल जाएगी। ये तो किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल। तो वही मतलब वो दुकानदार कह रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बूढ़ा आदमी ने अपनी किस्मत आजमाई। उसने 98 देकर 6 गोटे उठाए, नंबर जोड़े तो 9 निकला। तो उसको 9 नंबर का इनाम दिया गया। बढ़िया घड़ी उसके हाथ लगी। घड़ी तो सुंदर थी पर बूढ़ा उसे लेना नहीं चाहता था। तो दुकानदार ने उसकी मदद की और 4 रुपए में वह उससे खरीद ली। बूढ़ा खुश होकर चला गया। क्या हुआ कि एक बूढ़ा आदमी अपने किस्मत आजमाया, 98 देकर 6 गोटे ले लिया और उसमें नंबर जोड़े तो 9 निकला। तो उसको 9 नंबर के इनाम में एक बढ़िया सुंदर घड़ी मिला। तो घड़ी तो सुंदर था पर बूढ़े उसे लेना नहीं चाहता था। तो दुकानदार ने उसका मदद किया। वो क्या किए, 4 रुपए में वह उससे खरीद लिया और बूढ़ा खुश होकर क्या वहाँ से फिर चला गया। तो फिर एक लड़के ने अपना भाग्य आजमाया और वह मुझसे कुछ ही बड़ा था। तो उसने भी 98 देकर 6 गोटे उठाया और नंबर जोड़े तो 15 निकला। और मिला क्या, 2 आने वाली छोटी सी कंघी जो मुश्किल से 54 की होगी। तो दुकानदार को लड़के पर तरस आ गया। उसने 54 देकर कंघी खरीद ली। तो लड़के ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई। तो इस बार उसको 3 रुपए का फाउंट पेन मिला। उसने तीसरी बार फिर कोशिश की और 10 रुपए की कलाई घड़ी मार ले गया। चौथी बार उसको एक टेबल लैंप मिला जिसकी कीमत कम से कम 40 रुपये होगी। वह लड़का जो है बहुत खुश हुआ और खुश होकर चला गया।
तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ मेरे नानू की ओर। वो लड़का बच्चा बोल रहा है कि मैं भी अपना किस्मत आजमाना चाहता हूँ। मैंने नानू की ओर देखा तो उसने भी हाँ कर दिया। तो मैंने 8 आने देकर 6 गोटे उठा लिया। मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं निकली तो मुझको सिर्फ 2 पेंसिल मिली। दुकानदार ने मुझसे वह पेंसिल की चवन्नी में ख़रीद ली। मैंने फिर कोशिश की तो इस बार स्याही की बोतल मिली, तो वह भी सस्ती चीज़ थी। दुकानदार ने भी 4 आने में ख़रीद लिया। मैंने तीसरी बार गोटे उठाए तो किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मुझको कोई बड़ा इनाम मिलेगा। मैं बार बार अठन्नी देकर किस्मत आजमाता रहा। बोलो बच्चा बोल रहा है। लेकिन हर बार क्या हुआ, मुझको कोई छोटी सी चीज़ ही मिलती। तो अब मेरे पास कुल 4 आने बचे। लेकिन दुकानदार ने फिर क्या किए, दुकानदार ने फिर मेरे ऊपर मेहरबानी की और उसने कहा मैं आखिरी दाव 4 आने देकर खेलूं। तो किस्मत जो है फिर भी साथ नहीं दिया। तो मुझे वो लड़का को बहुत उम्मीद था कि उसको कोई बड़ा इनाम मिलेगा। तो बार बार वो अठन्नी देकर किस्मत आजमाता रहा, पर हर बार मुझको कोई छोटी सी चीज़ ही मिलती। अब मेरे पास कुल 4 आने बचे रहे। लेकिन दुकानदार ने फिर मेरे ऊपर मेहरबानी की और उसने कहा कि मैं आखिरी दाव 4 आने देकर खेलूं, तो इनाम मिलने पर हिसाब कर लिया जाएगा। मैंने आखिर चवन्नी भी दाव पर ही लगा दी। तो लोग खड़े देख रहे थे, कुछ मेरे ऊपर हंस रहे थे। नानू और मैं उस जगह गए जहां हमने मामा को छोड़ा था। मैं मामा के लौटने का इंतज़ार करने लगा। वो बच्चा बोल रहा है। तो मामा आए तो मुझे देखकर बोले क्या बात है करण। वो लड़का का नाम करण था। परेशान क्यों लग रहे हो। मैं तो चुप रहा था। लेकिन कि मामा ने उससे पूछा क्या बात है करण, परेशान क्यों लग रहे हो। तो वो लड़का चुपचाप वो लड़का चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन नानू क्या किया, उनका सब बात उनको मामा को बता दिया। तो मामा पहले तो बिगड़े, फिर मुस्कुराकर मेरी पीठ थपथपाने लगे। उन्होंने मुझको अपने साथ ले जाकर एक अच्छी सी छतरी, बिस्कुट, मिठाई और कुछ चीज़ें खरीद दी। फिर हम घर लौटे। फिर क्या हुआ, घर जाते हुए रास्ते में मामा ने बताया कि किस्मत के खेल वाले आदमी ने मुझे ठग लिया था। मैंने कहा नहीं मामा जी, मेरी किस्मत ख़राब थी तो क्या करता। तो मामा ने कहा नहीं बेटे, इसमें अच्छी या बुरी किस्मत का कोई सवाल नहीं था। मैंने कहा पर मामा जी, मैंने खुद देखा कि एक बूढ़े को घड़ी मिली और एक लड़के को 3 कीमती चीज़ मिली। तो वो बच्चा जो अपना मामा से कह रहा था ये सभी बातें। तो मामा ने कहा तुम नहीं जानते करण, वो सब दुकानदार के ही आदमी थे। उन्होंने यह चाल सिर्फ तुम लोगों को फुसलाने के लिए चली थी। उनको अच्छी चीज़ें मिलते देखकर औरों का भी जी ललचा गया। उन्हें तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उनको तो तुम्हारे पैसे से मतलब था और वह उन्हें मिल गया। अच्छा, उसके बारे में भूल जाओ और किसी से अपनी मूर्खता का जिक्र मत करना। तो उसका मामा जी ने उनको ये सभी बातें बताया। तो ये कहानी जो है ख़त्म हो चुका। तो ये कहानी का प्रश्न उत्तर दिया गया है। फिर से स्वांग, इसका शब्दार्थ है स्वांग मतलब ढोंग, नकल, किस्मत मतलब भाग्य, जिक्र मतलब वर्णन, उल्लेख मतलब जिक्र मतलब वर्णन या उल्लेख, उम्मीद मतलब आशा। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न उत्तर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं इसका प्रश्न उत्तर बताऊंगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे तो कहानी पढ़ना बहुत पसंद है। तो और आप लोग जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा।